नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूडाइस में जो एक नया अपडेट आया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ईमेल आईडी सभी स्कूलों को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट करने के लिए कहा गया है यूडाइस पोर्टल पर। तो दोस्तों अभी तक आपने यूडाइस में स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, टीचर्स की प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। जब यहाँ लॉगिन फॉर ऑल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल आप कंप्लीट कर चुके हैं, टीचर्स मॉड्यूल कर चुके हैं और स्टेट वाइज आपने स्टूडेंट का जो प्रोफाइल डिटेल यहाँ से अपडेट होती है टीचर मॉड्यूल से, तो इसे भी आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब यहाँ पर ईमेल आईडी और बाकी रह गई थी, जो कि यूजर मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अभी आया हुआ है। तो लॉग इन फॉर स्कूल डायरेक्टरी और यूजर मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो लॉगिन हम करेंगे, लॉगिन करने की प्रोसेस सेम है। आपको अपना डाइस कोड एंटर करना है और साथ ही आपका जो पासवर्ड क्रिएट किया गया था वो पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है आपको एज इट इज फिल अप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करते ही आपको इस तरीके की लिस्ट जो पेज है यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यूडाइस प्लस के नीचे, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल दिखाई देगी, कॉन्टैक्ट डिटेल और एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो एक बार तो आपको पहले ये जो प्रोफाइल आपको सबसे पहले फ्रंट में दिखाई दे रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक इसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और यहाँ पर क्या कमी है। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल की कोई कमी है तो आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में जाना है। एडिशनल डिटेल नीचे दिया हुआ है, अगर वहाँ कुछ छूटा हुआ है तो आपको उसको फिलअप करना है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ से आपको कंप्लीट करनी है, एक कॉन्टैक्ट डिटेल और एडिशनल डिटेल। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करेंगे, क्योंकि बहुत ही मैंडेटरी हो गया है ईमेल आईडी को अपडेट करना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल पर ही अपडेट करना है, ताकि आप अपनी मेल आईडी जो स्कूल की आपने क्रिएट की है, और अगर अभी तक आपने अपनी स्कूल की मेल आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आपको गूगल पर जीमेल पर जाकर के अपने स्कूल के नाम की एक ईमेल आईडी बनाना है, उसके बाद आपको इस प्रोसेस को करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपडेट करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में तीन चीज़ें दिखाई देंगी। एक स्कूल हेड की डिटेल आपको दिखाई देगी, रिस्पोंडेंट की डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर स्कूल का जो हेड है उसकी डिटेल या मोबाइल नंबर या स्कूल का मोबाइल नंबर, जो कि सेम हम रख सकते हैं। हेड का मोबाइल नंबर जो है उसी को हम स्कूल का मोबाइल नंबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ का जो पोर्शन है, ये स्कूल हेड की डिटेल में तो आपको सब चीज़ कंप्लीट दिखाई देगी। नीचे आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है और स्कूल की ईमेल आईडी है ये ब्लैंक है, तो इसे ही आपको सबसे मेन यहाँ पर अपडेट करना है। तो चलिए ये एडिट बटन बना हुआ है यहाँ पर येलो कलर से, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एडिट करते ही ये सारी लिंक जो अभी हाईलाइट नहीं हो रही थी, अब यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो रिस्पोंडेंट टाइप में आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन रिस्पोंडेंट है, कोई टीचर भी हो सकता है या सेम हेड मास्टर भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर आप यहाँ पर सेम एस रिस्पोंडर डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चेक बॉक्स स्कूल हेड को ही सिलेक्ट कर देंगे तो ऊपर की जो डिटेल है ये ऑटो फिल होकर के यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए इसे कर देते हैं हम, हमारे यहाँ सेम है तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। इसी प्रकार दोस्तों अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर देनी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और अगर आपके यहाँ लैंडलाइन नंबर है स्कूल का तो एसटीडी कोड लिखेंगे और यहाँ पर आपका लैंडलाइन नंबर लिखेंगे। और वेबसाइट भी अगर स्कूल की है तो इसे लिखेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और सिंपल आपको अपडेट पर क्लिक करके ये सारी डिटेल अपडेट कर देनी है। तो स्कूल की इतनी डिटेल अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पर एक माय प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो इस माय प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी जाकर के आपको ईमेल आईडी अपनी अपडेट करनी है। तो स्कूल की सारी डिटेल आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है जैसा कि बताया गया है। इसके बाद सिंपल आखिरी में आपको माय प्रोफाइल पर भी एक बार ईमेल आईडी अपडेट करनी पड़ेगी। तो चलिए क्लिक करते हैं माय प्रोफाइल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी ऑलरेडी दिखाई देगी। ईमेल आईडी के सामने वाले सेक्शन में ये ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है गलत भी हो सकती है या पहले के यूज़र की भी हो सकती है, इसे आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर न्यू ईमेल आईडी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ऑलरेडी ईमेल आईडी डली हुई है और जो कि आपकी सही ईमेल आईडी है तो आपको भी फिर से भी एक बार यहाँ पर उस ईमेल आईडी को अपडेट कर देना है। तो सिंपल वही ईमेल आईडी आप डालेंगे और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों एसएमडीसी प्रोफाइल का अपडेट करने की ये कंप्लीट प्रोसेस थी।